नमस्कार साहब। भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आपको आगे भी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। आज मैं एक हाथ के बारे में विश्लेषण करूँगा। ये एक आदर्शवादी सोच वाले व्यक्ति का हाथ है। इस हाथ में आप देखिए, ये स्क्वायरिश फॉर्म में इसकी ये पाम दिखाई दे रही है। चौकोर फॉर्म में हल्का सा रेक्टेंगुलर है, लेकिन स्क्वायरिश फॉर्म में भी ये ज़्यादा शो हो रहा है। इसके बीच की मोटाई ज़्यादा है। इस तरह के लोग उद्यमी होते हैं, कर्मशील होते हैं, श्रमशील होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। व्यवस्था पसंद होते हैं, खुद भी व्यवस्थित रहते हैं और व्यवस्था पसंद भी करते हैं। अब इनके उंगलियों के पोर पर आते हैं। उंगलियों का पोर पे ये हल्का सा कर्व लिए है। इस तरह के जो जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, उदारवादी सोच के होते हैं और आने वाले अच्छे अवसरों को तुरंत कैच कर लेते हैं। अब इनकी छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली की लंबाई सूर्य के प्रथम पोर तक पहुंच रही है, जो कि इनके मनी मैनेजमेंट को बताती है कि ये इनके पास अच्छा मनी मैनेजमेंट होगा। जो कि इनके पाम पे आप देखिए ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, वो चीज़ इस पे भी शो हो रही है। और इनकी याद शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। प्लस डॉक्यूमेंटेशन, जो पेपर वगैरह रखते हैं, कागज़ रखते हैं, ये उसमें बहुत ही व्यवस्थित होंगे। बहुत ही व्यवस्थापूर्ण तरीके से ये अपने डॉक्यूमेंट्स या और भी कई चीज़ें रखते होंगे। अब इनके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी उंगली है, जो इनके निडरता वाले स्वभाव को प्रदर्शित करती है। ये जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते होंगे, वो पैसे रुपए का हो या किसी अन्य प्रकार का जोखिम हो। ये जीवन को खुल के जीते हैं, हंसते रहते हैं। कैसी भी परेशानियां, कैसी भी परिस्थितियां आए, निडरता स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं तो ये हंस के जीवन काटते हैं। इनकी शनि की उंगली देखिए अच्छी खासी लंबी है, जो इनके विवेकशील, धैर्यवान और जीवन के प्रति जिम्मेदारियों को बताती है कि ये निभाना जानते हैं। अब इनके बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली भी अच्छी खासी लंबी उंगली है और इनके उत्तम चरित्र को प्रदर्शित करती है। इन उंगलियों में एक खास बात और है, हल्का सा आप ये लाइनें देखिए उंगलियों, इनके मित्रतापूर्ण स्वभाव को प्रदर्शित करती है। ये ज़्यादा नानुकुर वाले व्यक्ति नहीं होंगे। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका अच्छा खासा मांसल अंगूठा है और थोड़ा सा फूला हुआ भी अंगूठा है, जो इनके शासन करने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। शासन करने की इच्छा यहाँ से भी प्रदर्शित होती है। ये सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो कि इनके ईगो वाले स्वभाव को बताती है। बृहस्पति की उंगली जितनी लंबी होती है, आदमी के अंदर उतना ईगो रहता है और शासन करने की इच्छा को भी ये प्रदर्शित करती है। वो चीज़ अंगूठे पे भी शो हो रही है। अंगूठा इनका ऊपर से फूला हुआ है और मांसल सशक्त अंगूठा है। इस तरह का जो अंगूठा होता है, ऐसे लोग बहुत ही इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति के दृढ़ व्यक्ति होते हैं। इनकी अंगूठे का जो ये सिरा है ज़्यादा नुकीला नहीं है। हल्का सा कहीं कार्य के प्रति एकाग्रता इनकी भंग होती होगी। कोई भी कार्य कह दिया जाता होगा, उसमें मन कहीं ना कहीं भटकता होगा। मन में भटकाव, कार्य तो पूरा करते होंगे, एकाग्रता भी ये दिखा रही, कार्य तो पूरा ही होता है लेकिन मन में भटकाव रहता है। अब आप इसका अंगूठे का दूसरा पर्वत देखिए। दूसरा पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए है, जो इनकी तर्क शक्ति को बताता है कि इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी। ये अपनी तर्क शक्ति द्वारा अपनी बात को दूसरों को ये समझा ले जाते होंगे। और यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, जो कि इनके ये बताती है कि अपने दम पर ही आगे बढ़ेंगे।
अब इनके पर्वतों पर आते हैं। ये पर्वत का भाग्य काफ़ी अच्छे चौड़ाई लिए हुए हैं। ये भाग जो है इनके धनवान, ये चौड़ाई जो है इनके धनवान होने की चीज़ को बताती है। ये ऐसे जातक, इस प्रकार के जातक धनवान होते हैं। अब इनके बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए है। हल्का सा यहाँ पे देखिए गड्ढा है, यहाँ बीच में लाइनें हैं। ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करती हैं, बात करने की स्किल प्रदान करती हैं, बिजनेस स्किल को प्रदान करती हैं, लोगों से कम्युनिकेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और हल्का सा इसमें कहीं ये गड्ढा दिखाई दे रहा है। दो तरह का जीवन एक व्यक्ति जीता है, एक सांसारिक जीवन होता है, एक पारिवारिक जीवन होता है। कहीं ना कहीं पर ये जब चार लोग बैठते होंगे, मीटिंग करते होंगे, तो ये अपनी बात को सही समय पे नहीं कह पाते होंगे। बाद में बाहर निकलने के बाद ये सोचते होंगे, यार मेरे को ये बात कहनी थी, मैं ये कह नहीं पाया। तो ये चाहे वो पारिवारिक जीवन में समस्या हो या सांसारिक जीवन में, हल्की फुल्की ये समस्या इनके साथ होगी। एक लाइन इनकी ये विवाह रेखा इनका 24-25 के आसपास इनका विवाह शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। अब इनके सूर्य रेखा पर आते हैं, सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर आप ये देखिए अच्छा खासा स्पेस है। ये एक बात और बतानी है आपको, यहाँ पे एक ये उभार दिखाई दे रहा है। ये उभार आदमी को नाम के प्रति कहीं ना कहीं इच्छा को बताती है कि आदमी, व्यक्ति, जातक जो होता है वो अपने कार्य के बाद अपने नाम को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मेरा नाम हो, इस काम के वजह से मेरा नाम हो। ये इस बात को उभार बताता है। और ये पेट में अपच की परेशानियों को भी शो करता है कि कहीं ना कहीं इनको पेट संबंधित परेशानी होगी। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर आप ये देखिए बहुत ही हल्की सी सूर्य रेखा। इनको पद प्रतिष्ठा मिलती होगी, लेकिन उस प्रकार का जो सूर्य देवता फल देते हैं वो फल इनको ज़्यादा नहीं मिलता होगा। इनको जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया थोड़े समय के लिए, वो कई भी कभार इनको मिल जाता होगा। और समाज में इनको हल्की फुल्की प्रतिष्ठा सूर्य के कारण जो होता है वो मिल जाती होगी। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत अच्छा खासा फ्लैट है, न ज़्यादा फ्लैट, न ज़्यादा उभरा है, न ज़्यादा डीप है। इस प्रकार के जातक आलसी नहीं होते हैं और इनका जीवन उत्तम जीवन होता है। धैर्यशील होते हैं, विवेकशील होते हैं और जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको ये बखूबी निभाना जानते हैं। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत आप ये देखिए कितना स्पेस लिए हुए हैं। बृहस्पति का पर्वत इतना स्पेस, और ये उंगली थोड़ी सी आप देखिए हल्की सी ये मोटी भी लग रही है। तो ये पेटू स्वभाव को, खाने पीने के फूडी शौकीन स्वभाव को बताता है ये कि कहीं ना कहीं ये खाने पीने के शौकीन होंगे। और जो बृहस्पति पर्वत का एरिया है, ये स्पेस है, ये इनको समाज में प्रतिष्ठा देता होगा, समाज में स्पेस देता होगा। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है इनका। ये पहचान, इनकी एक पहचान होगी अपने समाज में। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत न ज़्यादा दबा हुआ और ना ही ज़्यादा उभरा हुआ है। इस प्रकार का जो मंगल का पर्वत होता है वो जातक स्पोर्ट पर्सन टाइप के होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो स्पोर्ट पर्सन टाइप का होता है। शारीरिक रूप से ये मजबूत होते हैं। इस मंगल के पर्वत पर आप आड़ी तिरछी रेखाएं ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा चिंतित स्वभाव वाले व्यक्ति नहीं होंगे। ये डिप्रेसिव नेचर के नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं कर पाते होंगे, डिप्रेसिव नेचर के नहीं होंगे, ये शो करता है। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए है। इनको लग्जरी जीवन होगा इनके पास। ये लाइनें लग्जरी दिखाती हैं। इनके पास लग्जरी जीवन होगा, इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी
और थोड़ा सा कहीं स्पेस भी लिए हैं, तो ये हल्का सा कामुकता भी इनके अंदर होगी। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बहुत ही उत्तम है। हल्का सा यहाँ पे ये कर्व भी लिए, ये बातूनी होंगे, बातूनी नहीं होंगे तो इनको संगीत अच्छा लगता होगा। दो गुणों में से एक गुण जरूर होगा, या तो ये बातूनी ज़्यादा होंगे या फिर इनको संगीत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और चंद्र का पर्वत बहुत ही साफ सुथरा अच्छा चंद्र पर्वत है। ये दूध से बनी वस्तुएं इनको पसंद होती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, इनकी निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही उत्तम होगी। सूर्य का पर्वत इनका ये शो करता है। अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल हल्का सा दबा हुआ है, मतलब ये जिससे मिलते होंगे किसी से तो गर्मजोशी के साथ नहीं मिल पाते होंगे। ये इस मंगल, बाहरी मंगल का कार्य ये होता है, ये प्रतिरोधक क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो ये गर्मजोशी पहली बार में ये खुल नहीं पाते होंगे, खुल के नहीं मिलते होंगे, तो ये गर्मजोशी के साथ नहीं मिलते होंगे, ये मंगल ये बताता है। अब इनकी रेखाओं पर आते हैं। इनकी ज़्यादा रेखाएं तो हैं नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। इनकी हृदय रेखा पर सर्वप्रथम आते हैं। हृदय रेखा इनके बृहस्पति से शुरू होकर बुध पर्वत के नीचे गई है। ये एक आदर्शवादी सोच को बताती है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी होते हैं। अगर आपसे इन्होंने 100, 50, 500 जितना भी रुपया लिया है, ये आपको घर पर आकर वापस करेंगे। ये बहुत ही आदर्शवादी सोच के व्यक्ति होते हैं। इनका एक आइकन बन जाता है, कोई भी आइकन, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, या किसी को भी अपना आइकन बना लेते हैं और उसी के अनुरूप ये जीवन जीते हैं। और ये दूसरों से अपेक्षा भी वही करते हैं कि ये भी आदर्शवादी सोच के साथ रहे, जिस कारण इनकी घर में ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि ये खुद स्वयं आदर्शवादी होते हैं, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। दूसरा अगर इनके अनुरूप नहीं हुआ घर में, तो ये घर में एक परेशानियों का कारण बनने लगता है। ये अपने नीचे जो काम करते हैं उनसे ये काम निकलवाने में इस तरह के जातक माहिर होते हैं। एक बात और होती है, ये अगर अपनी पत्नी या बच्चों से प्रेम करते हैं तो ये कभी शो नहीं करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मीठे शब्द प्यार के ये नहीं बोल सकते हैं। ये इस तरह के जातक की जो पत्नियां होती हैं उनके पास ये शिकायत रहती है कि इनका जीवन, इनके साथ इतना जीवन काट लिया और इन्होंने अभी तक प्रेम के ये प्रदर्शन करना नहीं जानते, संकोची स्वभाव के होते हैं, ये अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के जातक। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा का उद्गम मंगल से हुआ है। मंगल से जो रेखा निकलती है, ऐसे जातक योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को ये क्रियान्वय रूप नहीं दे पाते हैं। कागजों पर है तो कागजों पर ही इस तरह की योजनाएं रह जाती है। मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी सीधी रेखा है और तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि के ऐसे जातक होते हैं। मस्तिष्क रेखा पर ये समय करीब इनका 22-23 वर्ष से लगभग इनका 38-40 वर्ष तक का समय मानसिक प्रेशर वाला है। इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये रेखा आप देखिए थोड़ी सी सूजन भरी है। ये रेखा यहाँ पे हल्की सी सूजन भरी है। उसके बाद जब ये समय निकल जाएगा 38 से करीब ये 38 के बाद इनका जो मानसिक स्थिति रहेगी वो एक फ्रेशनेस वाली होगी। अच्छा फील, मानसिक परेशानियों से ये दूर हो गए होंगे। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से दूर
ये अच्छी खासी गोलाई लेके चल रही है। इस प्रकार के जातक जिनकी जीवन रेखा गोलाई लेके चलती है और अच्छा खासा शुक्र का पर्वत घेरे हुए हैं, ये घरेलू स्वभाव के होते हैं। ये अगर कहीं बाहर हैं तो घर में दिन में 1 या 2 बार फ़ोन करके सबका हालचाल लेते हैं, जो इनके घरेलू होने का प्रमाण देती है। और ये इस प्रकार की रेखा अपने आप में भाग्य रेखा का कार्य करती है, उत्तम जीवन रेखा कहलाती है। इस जीवन रेखा में मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी जिग जैग दिखाई दी। इनका शादी से जो पहले का समय होगा वो थोड़ा सा दिक्कतों वाला, झंझटों वाला, परेशानियों वाला रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर इनका, आप ये देखिए, जीवन रेखा यहाँ चली आई और यहाँ से एक नई रेखा शुरू हो गई। बदलाव आया होगा, चाहे इन्होंने स्थान परिवर्तन किया हो, नौकरी परिवर्तन किया हो या घर बदलाव, कोई भी परिवर्तन इन्होंने किया होगा जो इनके लिए पॉजिटिव रहा होगा। ये जीवन रेखा यदि वो बाहर से निकल के चलती है तो ये पॉजिटिव बदलाव को दिखाती है, और यही अगर जीवन रेखा अंदर से चलती तो ये निगेटिव बदलाव को दिखाती। इनके साथ ये अच्छा हुआ है कि इनके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव हुआ होगा। उसके बाद इनका जीवन एक स्मूथ तरीके से चला। इनकी जीवन रेखा ये बताती है कि इनको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में, ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इनको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं गुजारना पड़ेगा। अच्छा खासा इनका शारीरिक गठन होगा। अब इनके भाग्य रेखा पर आते हैं। एक ऑफशूट निकला है जीवन रेखा पर। आप ये देखिए, ये करीब इनका यहाँ से एक लाइन यहाँ कट हो रही है। ये करीब 45-46 के बाद एक रेखा यहाँ ऑफशूट निकला, जो कि इनके ये एक बॉक्स बनना है। इस प्रकार से इनका संपत्ति इकट्ठा हो रही है। यहाँ पे आप देखिए एक ये बॉक्स बनना है, ये मनी ट्रायंगल कहलाता है। एक बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल भी बनना है। ये कहीं ना कहीं धन संपत्ति अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में। ये मनी ट्रायंगल ये बताता है, और ये ज़्यादा पैसे खर्चा ना करने वाले स्वभाव को भी बताता है कि ये ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होंगे। इनकी भाग्य रेखा देखिए, चंद्र पर्वत से निकलकर बृहस्पति की तरफ चल रही है, और एक शाखा शनि की तरफ गई है। इनका जो जीवन का समय होगा वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। भाग्य रेखा साथ है, कर्मशील हाथ है, तो एक मेहनत करने से पीछे वाले व्यक्ति नहीं है, तो इनका जीवन उत्तम है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बृहस्पति की रेखा और अंगूठे का फूलापन ये बताता है कि इनके अंदर शासन करने की इच्छा है। इनकी जीवन रेखा में एक जगह थोड़ा सा फूलापन दिखाई दे रहा है। ये जीवन रेखा में थोड़ा सा फूलापन, सूजन भरी रेखा दिखाई दे रही है। ये पीरियड इनका होगा करीब 27-28 से लेके 35 वर्ष के आसपास। पामिस्ट्री है, 1-2 वर्ष इधर उधर हो जाता है। तो ये जो रेखा इनका दिखाई दे रहा है, ये श्रम इनका बढ़ जाएगा। इसमें भाग्य इनका इतना साथ नहीं देगा जितना इनको फल मिलना चाहिए। इनका ये जो पीरियड है, ये पीरियड इनसे ज़्यादा मेहनत कराएगा और इनके भाग्य उतना साथ नहीं देगा। उसके बाद इनकी जीवन रेखा 35 वर्ष के बाद फिर से अनवरत रूप से ये चलने लगेगी और बृहस्पति के पर्वत तक पहुंचेगी। ये रेखा इनके विशिष्ट अधिकार और एक पहचान को बताती है। इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको एक विशिष्ट अधिकार, विशिष्ट पहचान मिलेगी आगे जाके। और ये शनि की तरफ भी एक हल्की रेखा गई, तो इनको वृद्धावस्था में पैसे रुपए की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनके पास, आपको अभी बताया था, इस उभार के कारण आदमी नाम के प्रति जिज्ञासु रहता है।
एक केतु से ये रेखा निकली है, ये भी पेट के परेशानियों को बताती है कि इनको पेट संबंधी अपच संबंधी कोई ना कोई दिक्कत होगी। और ये रेखा ये भी बताती है कि जब ये कोई कार्य करे तो उसको ओपन ना करे, उस कार्य को करने से पहले ये अपने कार्य के बारे में किसी से चर्चा ना करें। अपने जो घर परिवार है जिनको अपना मानते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी किसी से ये चर्चा ना करें। ये रेखा इस बात को शो करती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।